हेलो दोस्तों। तो वेलकम मेरे चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का डेट आ चुका है। ठीक है, 5 और 6 और 11 और 12 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम्स होंगे। तो अगर आप मेंस का प्रिपेयर कर रहे थे इतना देर, तो अब तक तो छोड़ ही चुके होंगे मेंस का प्रिपरेशन। ठीक है, क्योंकि अभी आपको प्रीलिम्स में फोकस करना है। प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे अब आखिरी के जो 10-12 दिन बचे हैं, इनमें आप क्या करेंगे, ये वीडियो इसी बारे में होगा। तो सबसे पहले बात, अगर मेंस का भी अभी भी पढ़ रहे हो तो अभी छोड़ दो। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब पढ़ के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी आपको प्रीलिम्स में फोकस करना है। अगर प्रीलिम्स से पास नहीं कर पाओगे तो मेंस तो दे नहीं पाओगे ना। तो अब जितना पढ़ना था मेंस का पढ़ लिया, अब छोड़ो। अब आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है, स्पीड पे फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोशिश करना कि मॉक टेस्ट जो दोगे वो मिनिमम 2 प्लेटफॉर्म से देना। ठीक है, तो एक वैरायटी आपको मिलेगा। अगर एक ही प्लेटफॉर्म से हम देते हैं तो उसी का जो पैटर्न है वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है, लेकिन एग्जाम में जाके हमें एक डिफरेंट सेट में मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा एक नया चीज़ हमें ना मिले एग्जाम में, इसलिए कोशिश करना कि 2 प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट लगाओ, 2 या 3। ठीक है, अगर आपके पास 2 है तो चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि कौन सा मॉक लगा है। देखिए, मैं जब देता था तो ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक और टेक्स्ट बुक, इन तीनों में मैं घूमता रहता था। ठीक है, ऑलिव बोर्ड मुझे अच्छा लगता था। तो अब आपको क्या अच्छा लगता है ये आप पे डिपेंड करता है, आप देखो। फिर सबसे पहले आप सुबह जब उठोगे, उठ के करंट अफेयर आपको रिवाइज करना है, क्योंकि करंट अफेयर आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आपको डेली करंट अफेयर रिवाइज भी देना होता है, क्योंकि बहुत सारा होता है ना, तो दिमाग में रखना भी होगा। तो रिविजन करंट अफेयर आप छोड़ना मत, आप पढ़ो आपका डेली करंट अफेयर, और प्रीवियस जो रिवाइज दे रहे हो उसको भी रिवाइज दे दो, मॉर्निंग पोर्शन भी इतना कर दो। ठीक है, इसके बाद आफ्टरनून में आप क्या करोगे, प्रीलिम्स का मॉक लगाओगे। ठीक है, फिर मॉक लगाने के बाद नहा लो, लंच कर दो, और उसके बाद आराम से बैठो, टाइम लेकर बैठो। जो ये मॉक दिया आपने आफ्टरनून में, उसको एनालाइज करो डिटेल में। ठीक है, लोग क्या करते हैं, एनालाइज में टाइम कम देते और सिर्फ मॉक लगाते रहते, स्पीड इंप्रूव करते रहते। स्पीड इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन अगर आप मॉक लगाओगे तो हैबिट बन जाएगा, स्पीड इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, एनालाइज जो करोगे वो डिटेल में अच्छे से करो। हर एक चीज़ को देखो कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना, किस क्वेश्चन में आप फंस गए। अगर सिंप्लीफिकेशन था वो आपसे नहीं बना एग्जाम में, तो क्यों नहीं बना? क्या बॉडमास रूल भूल गए थे? क्या कोई रूल आप भूल गए थे? क्या होता है कि जब हम लगातार मेंस का प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीलिम्स का बहुत कुछ हम भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत ही डिफरेंट होता है प्रीलिम्स और मेंस। मेंस में बहुत अलग क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स का हम भूल जाते हैं। तो देखो कौन सा चीज़ आप भूल चुके हो, उसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो ऐसे करके डिटेल एनालाइज करो, टाइम लेकर एनालाइज करो। फिर आप इसके बाद 1 घंटे का आप सो दो। ठीक है, क्योंकि ब्रेन को फंक्शन करने के लिए रेस्ट तो चाहिए, तो आप 1 घंटे का नैप ले लो। उसके बाद नैप लेकर शाम को फिर उठकर आप और एक मॉक लगाओ, और यही याद रखना कि इस बार जब मॉक लगाओगे तो आफ्टरनून में आपने जो मॉक लगाया था उसमें जो जो गलतियाँ किया था उसको आप रिपीट मत करना। शायद एक कॉपी में आप अपनी गलतियों को लिखो, और उनको नेक्स्ट मॉक में रिपीट नहीं करना है किसी भी हालत में आप। ठीक है, तो फिर 6 बजे आप मॉक लगाओगे। इसके बाद आप इसको भी एनालाइज करोगे। फिर रात को डिनर विनर करने के बाद एक और मॉक लगाओ, और इसको भी एनालाइज कर लो रात को। ठीक है, तो दिन में आप 3 मॉक लगा सकते हो, एनफ हो जाएगा। 3 या 3 से अगर आपको और लगता है तो 4 भी लगा सकते हो, लेकिन 3 मॉक एनफ रहेगा, क्योंकि आपको क्वालिटी ओवर क्वांटिटी जाना है। जो आप मॉक लगा रहे हो उसमें आपको गलतियां इंप्रूव करना है, ना कि सिर्फ मॉक लगाते रहे। ठीक है, तो प्रीवियस मॉक से आप अपनी गलतियों को निकालो, और नेक्स्ट मॉक में उनको रिपीट मत करो। यही हमें 10 दिन तक करना है, तो इसी से आपका इंप्रूव होगा मार्क्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप हर मॉक जब लगाओगे, सबसे पहले मॉक देने से पहले दिमाग में ये चीज़ फिट कर लेना कि आपको नर्वस नहीं होना है। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है और आप उसमें फंस रहे हो तो उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। दिल पे नहीं ले रहा है कि सिंप्लीफिकेशन है और ये मुझसे नहीं बन रहा है, हो जाता है एग्जाम में माइंड हैंग हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन भी नहीं बनता है कई बार, तो उसको मार्क करके आगे बढ़ो।
और दूसरे क्वेश्चन करके लास्ट में फिर उस पर आप वो बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा देखना। तो स्किप करना है, दिल पे नहीं लेना है, और नर्वसनेस आप जितना हो सके काम होकर दो, ठीक है। और अपने माइंड को ऐसा बनाना कि आप एग्जाम में रियल एग्जाम में एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। मौन देते देते पॉज करके उठ के मत चला जाना, ठीक है। एकदम एग्जाम माहौल बनाना और एग्जाम देना, ठीक है, ताकि ये 10-12 दिन आप एकदम फ्लो में रहकर आपको एग्जाम में जाके एग्जाम दे के आना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। तो यही था स्ट्रेटेजी। आप 10-12 दिन जो करोगे, मॉक टेस्ट लगाओ, एनालाइज करो और अच्छे से एग्जाम दे के आओ। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आपको जो जो डाउट्स है आप कमेंट में पूछो, मैं उनका आंसर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।